We are Super Kids! पेरी क्या कर रहा है? कितनी शीट्स वेस्ट कर रहा है? दीदी तो मैं क्या करूं? मैं इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ, बन ही नहीं रही। कोई बात नहीं, बार बार ट्राई कर, बनेगी। दीदी नहीं, मुझसे नहीं बन रही, मैंने नहीं करनी। पेरी इसमें कलर्स तो ठीक है, पर इनकी स्ट्रोक्स है ना शेप से बाहर निकल रही है। इनकी प्रैक्टिस कर। तो दीदी मेरे से नहीं बन रही, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैंने नहीं करनी। तू इतनी जल्दी हार क्यों मान रहा है? दिस इज नॉट गुड। डोंट बी अ लूजर। चल मैं तेरे को एक स्टोरी सुनाती हूँ। वाओ, स्टोरी। पहले इन सभी कलर्स को अपनी अपनी जगह पर रख कर आओ। दीदी स्टोरी। पेरी, ये कहानी है 1938 की, केरली नाम के एक आदमी की, जो हंगेरियन आर्मी में था और वो अपनी कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उनको वो जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो टोक्यो ओलंपिक्स होंगे उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग करी। उसका सिर्फ एक ही ड्रीम था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। 1938 में आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। कार्ली आर्मी में था तो ट्रेनिंग करते करते एक एक्सीडेंट हो गया। जिस हाथ से उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया। और उसका हाथ चला गया। जो उसका ड्रीम था, उसका फोकस था, सब खत्म। अब केरली के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जाकर छुप जाए, या फिर जो उसका ड्रीम था, उसको फोकस था, उसको पकड़ के रखे। उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, उसने फोकस किया जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके पास? लेफ्ट हैंड। यस, लेफ्ट हैंड। एक ऐसा हाथ जिसे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक हॉस्पिटल में उसका इलाज चला।
और ठीक 1 महीने बाद उसने अपनी लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं हंगरी में। वहां पर और भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे। उनने जाकर कार्ली को कांग्रेचुलेट किया, कहा कि देखो ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ आए हो हमें देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा है। उसने कहा कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, तुम्हारे साथ compete करने आया हूं, तुम्हारे साथ लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब जितने भी वहां पर शूटर्स आए हुए थे वो compete करते अपने बेस्ट हैंड से। ये compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से। तो कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत गया। पर वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे अपने इस हैंड को पूरी कंट्री का नहीं, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने फोकस किया 1940 के ओलंपिक्स पर। उसने बहुत प्रैक्टिस करी, पर 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस किया 1944 के ओलंपिक्स पर वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस किया 1948 के ओलंपिक्स पर। 1938 में उसकी एज थी 28 इयर्स। 1948 में उसकी एज हो गई 38 इयर्स। जो भी नए प्लेयर्स आते हैं, जो यंगर प्लेयर्स होते हैं, उनके साथ compete करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल नाम का वर्ड नहीं था उसकी डिक्शनरी में। वो गया। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे, पर ये अपने ओनली हैंड से compete कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा compete किया उसने, और गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली, द मैन विद द ओनली हैंड। 4 साल बाद दोबारा से पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल दी ओलंपिक्स की। उससे पहले किसी भी एथलीट ने किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में 2 बार लगातार गोल्ड मेडल नहीं जीते। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास एक लंबी लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पाया, इस वजह से फेल हो गया। दूसरी तरफ आप एक विनर के पास चले जाओ, उसके पास एक वजह होगी वो काम करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। वाओ दीदी, आई एम अमेज्ड। मजा आ गया, बहुत अच्छी स्टोरी थी। पेरी, सचिन तेंदुलकर पता है? हाँ दीदी, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब सचिन तेंदुलकर की स्टोरी सुन। बात है 1989 की। एक क्रिकेट का टेस्ट मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। 5वां दिन था और इंडिया को मैच ड्रॉ करवाना था, लेकिन वसीम अकरम, वकार यूनिस, उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर्स आउट हो गए थे और सब कुछ श्योर हो गया था कि इंडिया बस हारने ही वाला है, इंडिया को कोई नहीं बचा सकता।
उस टाइम पर अजरुद्दीन, रवि शास्त्री, श्रीकांत जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए थे। तब एक 16 इयर्स का बॉय पिच पर आकर खड़ा हो गया। वकार यूनिस के सामने वहां पर जितने भी प्लेयर्स थे, सबकी वर्डिंग थी कि इससे फास्ट पिच उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। बॉल ही नहीं दिखती थी, खेलते क्या। वो 16 इयर्स का बॉय पिच पर खड़ा हुआ था। एक बॉल आई बाउंसर वकार यूनिस की 150 की स्पीड पे, टप्पा पड़ा और सीधा आके उसकी नाक पे, और खून निकलने लगा। चारों तरफ खून ही खून था, उसके कपड़ों पे, उसके ग्लव्स पे, उसके फेस पे। वहां से डॉक्टर भागता हुआ आया। वहां पर सभी प्लेयर्स इकट्ठा हो गए थे। क्रीज की दूसरी साइड से नवजोत सिंह सिद्धू भागते हुए आए। चारों तरफ खून ही खून था। उधर से डॉक्टर आया, उसने उसकी नाक पर रुई रखी खून को रोकने के लिए, पर खून निकली जा रहा। पाकिस्तान के सभी प्लेयर्स इकट्ठा हो गए थे वहां पे देखने के लिए कि क्या हुआ। उधर से सिद्धू आए। उसने उसे बोला कि तुम एक काम करो, वापस पेविलियन चले जाओ रिटायर्ड हर्ट होके, और फिर वापस आ जाना थोड़ी देर के बाद। तब तक ये जो पेसर्स हैं वो चले जाएंगे। तुम 1-2 घंटे बाद वापस आ जाना। प्रॉब्लम क्या है? अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो हॉस्पिटल जाके इलाज करवा लो। तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि वो चला जाएगा। डॉक्टर उसे उठा रहा था। उसने बोला कि चलो पेविलियन चलो, चल के बैठो, हम वहां तुम्हारा इलाज करते हैं। वो इरिटेट हो गया। उसने 2 वर्ड्स ऐसे बोले जिसने सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी की पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को बदल के रख दिया, पूरी की पूरी दुनिया की। और वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा। जितने भी वहां पर लोग थे, जितने भी स्टेडियम में बैठे हुए थे, जितने भी टीवी पर मैच देख रहे थे, पाकिस्तान के प्लेयर्स, इंडिया के प्लेयर्स, सबको उस पर तरस आ रहा था। बस उसको खुद पर तरस नहीं आ रहा था। और अगली ही बॉल जो सामने से आई, उस पर उसने चौका मारा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वकार यूनिस की आंखों में आंखें डालकर देख सके, पर सचिन ने चौका मारने के बाद उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। एक हारा हुआ मैच जो सबको पता था कि इंडिया हारेगा, उस मैच को ड्रॉ करवा दिया, मतलब उस मैच को बचा लिया। नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर की 101 रन्स की पार्टनरशिप ने 57 रन्स बनाए थे सचिन ने उस मैच में। And that's where a star was born. दीदी, मैं भी ड्राइंग करूंगा। Very good. Friends, आजकल लॉकडाउन चल रहा है। आप सब भी अपने घर में हो और फ्री हो। अपना टाइम किसी पॉजिटिव वे में यूज करो। YouTube पर ऐसी बहुत सी क्लासेस हैं जहाँ से आप स्केचिंग करना सीख सकते हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना सीख सकते हो, डांसिंग क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, और ऐसी बहुत सी हैं। तो अपना टाइम किसी बेस्ट वे में यूज करो। मेरे को तो आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक वाला बटन को ब्लू कर देना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू We are super